हासिल किए। आपको शायद अंदाजा ना हो कि ये कितनी बड़ी कामयाबी थी एक नई सियासी जमात के लिए, एक आम मौलवी की सियासी जमात के लिए, जिसके मुकाबले पर जमात इस्लामी भी थी, जिसके मुकाबले पे JUI भी थी, दीनी सियासी इत्तेहाद भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को एक सीनियर सहाफ़ी का छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया, इस वीडियो क्लिप के अंदर इस सीनियर सहाफ़ी ने ये क्लेम किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास जितनी अवामी पावर है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जितना वोट बैंक है उतना वोट बैंक किसी के पास मौजूद नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सीनियर सहाफ़ी की जो मुकम्मल वीडियो है वो भी दिखाऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इस सीनियर सहाफ़ी ने बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया है और ये जो तज्ज़िया है ये मीडिया के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हुआ है और लाइव नशर भी हुआ है। मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने लगा हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इसने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 31 नशिस्तें जीत चुकी थी। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट बैंक और अवामी ताकत और अवामी पावर शोज़ की बात की जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सानी कोई जमात नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मद्दे मुकाबल जमातें थी वो भी इतना वोट हासिल नहीं कर सकें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस सीनियर सहाफ़ी ने इस बात का दावा किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब असम्बली की 22 जबकि कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें जीत चुकी थी। इस तरह ये कुल मिलाकर 31 सीटें बनती हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीत चुकी थी। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी की वीडियो दिखाऊंगा। तो आइए सीनियर सहाफ़ी की वीडियो देखते हैं। हासिल किए। आपको शायद अंदाजा ना हो कि ये कितनी बड़ी कामयाबी थी एक नई सियासी जमात के लिए, एक आम मौलवी की सियासी जमात के लिए, जिसके मुकाबले पर जमात इस्लामी भी थी, जिसके मुकाबले पे JUI भी थी, दीनी सियासी इत्तेहाद भी थे, मिली मुस्लिम लीग भी थी, और भी सियासी जमातें थी। अगर यहाँ पर मुतनासिब नुमाइंदगी का निजाम राइज होता और वोटों की बुनियाद पर सीटों का फैसला होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर पंजाब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जितने वोट हासिल किए उसकी बुनियाद पर पंजाब से उसके पास कौमी असम्बली की 9 सीटें होती, कौमी असम्बली की 9 सीटें होती। और अगर यही फार्मूला, यही मुतनासिब नुमाइंदगी हम पंजाब असम्बली पे लगाते तो पंजाब असम्बली में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की क्रेन के इंतखाबी निशान पर 21 MPA होते। कौमी असम्बली में 9 MNA और पंजाब में 21 MPA होते। इसके मुकाबले में जो MMA है मुत्तहिदा मजलिस अमल, वो सिर्फ 0.44 मिलियन वोट ले सका, जबकि इनके वोट 1.9 मिलियन थे। ये एक ऐसी सियासी जमात बनकर सामने आई। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मौलाना को एक आम मौलवी के तौर पर आपके सामने नहीं ला रहा, एक सियासतदान के तौर पे ला रहा हूं, जिनको हम शायद कुछ धरनों के हवाले से जानते हैं और उन्होंने धरनों की सियासत भी कामयाबी के साथ की, इतनी कामयाबी के साथ की कि तोड़फोड़ तो शायद बहुत कम, बहुत इक्का दुक्का वाकयात होंगे, लेकिन उन्होंने अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए, अपने दीनी मकासद के हसूल के लिए, हुर्मत रसूल के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो किरदार अदा किया, उसके नतीजे में जो पॉपुलैरिटी उनके सामने आई, तो जब 2018 के इंतखाबात हुए तो मौलाना ने पंजाब के 297 हलकों में से इस काबिल थे कि 262 हलकों में अपने MPA के उम्मीदवार खड़े किए।